कई बार ज़िंदगी में कुछ ऐसी असाधारण घटना घटती है जिसके बारे में पहले से कुछ सोचा भी नहीं जा सकता। कई बार कोई रातों रात अमीर हो जाता है तो कोई अपना सब कुछ गंवा बैठता है। आज मैं आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना सुनकर आप यह सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज है। आज मैं आपको सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ, तो बने रहिए कहानी के साथ। एक बड़े व्यापारी जिनका नाम केशव प्रसाद था, उन्होंने लगभग 10 एकड़ ज़मीन खरीदी। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि यह फैसला उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। इसके बाद उन्होंने मज़दूरों के रहने के लिए घर बनाना शुरू कर दिया ताकि मज़दूर वहां रहकर खेती का काम कर सके। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले वहां गड्ढा खुदवाना शुरू किया ताकि वहां कॉलम खड़ा किया जा सके। अभी काम ठीक से चल ही रहा था कि तभी लगभग 4-5 फीट की गहराई के बाद एक मज़दूर को एक तांबे का कलशनुमा मटका दिखाई दिया, जिसकी जानकारी मज़दूरों ने सेठ जी को दी। गर्मियों का मौसम था और शाम भी हो चुकी थी, जिसका बहाना करते हुए सेठ जी ने वहां काम को रोक दिया, क्योंकि सेठ जी को यह समझने में देर नहीं लगी थी कि मटकी के अंदर ज़रूर कोई कीमती सामान होगा। उन्होंने सभी मज़दूरों को अपने अपने घर भेज दिया और रात होते ही अपने विश्वस्त लोगों के साथ उस मटके को उस स्थान से बाहर निकाल दिया। उस तांबे के मटके को बाहर निकालते ही उस जगह का वातावरण अचानक बदलने लगा। अचानक ही वातावरण में थोड़ी ठंडक सी आ गई। माहौल में भारीपन लगने लगा। वहाँ मौजूद सभी लोग यह महसूस तो कर रहे थे, पर इस बारे में किसी ने आपस में कोई बात नहीं की। मटके को बाहर निकालकर उस गड्ढे में देखने पर उस गड्ढे में एक मानव कंकाल पड़ा हुआ था। अब वातावरण में ठंडक के साथ धुंध भी छाने लगी और अचानक बहुत सारे कौवे वहाँ काँव-काँव करते हुए आ गए। इसके बाद अब मटका खोला गया। मटका खोलने पर वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। सेठ जी और उसके विश्वस्त लोगों ने देखा कि पूरा मटका रत्न और सोने से भरा हुआ है। इसके बाद सेठ जी ने उसका सारा सोना निकाल लिया और कुछ सोना अपने विश्वस्त लोगों को देकर सारा सोना खुद ही रख लिया। इसके बाद उस सेठ जी ने वहाँ से सोना ले जाकर अपने घर तिजोरी में रख दिया और उस मटके में मिट्टी कंकड़ डालकर उसे ढक्कन बंद कर वापस उसी गड्ढे में डाल दिया। लेकिन सेठ जी ने कभी नहीं सोचा था कि उसने सोना और रत्नों के रूप में बहुत बड़ी मुसीबत अपने घर बुला ली है। रात के समय सेठ जी के घर में अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। सेठ जी की नींद बर्तन गिरने की आवाज़ से खुली और वे साफ साफ इन डरावनी आवाज़ों को सुन सकते थे। लेकिन सेठ जी ने इस सब को इग्नोर करते हुए वापस अपने रूम में जाकर सो गए। अगले दिन वापस खेत गए और मटके को सभी मज़दूरों के सामने खोला ताकि सभी को विश्वास हो जाए कि उस मटके में सिर्फ कंकड़ पत्थर थे और कुछ नहीं। इसके बाद सारे मज़दूर अपना कार्य करने लगे। सेठ जी यह देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए कि वे सारा सोना भी रख लिया और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन सेठ जी को नहीं पता था कि यहाँ से तो वे बच गए और सारी बात दबा ली, लेकिन वह मुसीबत तो अपने घर लेकर चले गए हैं। उस खजाने को घर ले जाते ही उनके घर में जैसे मुसीबतों की बाढ़ सी आ गई। घर में अजीबोगरीब हरकतें होने लगी। कई बार सेठ जी की पत्नी बाजार से पैक किया हुआ सामान लेकर आती और उसे अनपैक करके उसके जगह पर रख देती। फिर अगले दिन वह सामान वापस पैक मिलता। घर में सामान अपने आप ही गायब हो जाता और कुछ दिन बाद अजीबोगरीब जगह पर मिलता। सेठ जी को रातों में अजीब-अजीब सपने आने लगे। हर रात अजीबोगरीब हरकतें घर में होने लगीं। अब धीरे धीरे उनका बेटा वेद प्रकाश, जो कि 15 साल का था, वह भी बीमार रहने लगा। उसे
पागलपन के दौरे पड़ने लगे। वह अकेले में ही किसी से बात करता और अचानक रोने लगता और अचानक ही हंसना शुरू कर देता। अब धीरे धीरे सेठ जी की आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी थी। वह कुछ भी करते उस कार्य में उन्हें हानि ही हो रही थी। वह खेत जिसे उन्होंने अभी खरीदा था, उस खेत में भी कानूनी मुकदमा शुरू हो गया था। यह सब के कारण सेठ जी काफ़ी परेशान रहने लगे थे। उन्हें एक बार दिल का दौरा भी पड़ चुका था। उनके पुत्र की हालात भी दिन ब दिन खराब हो रही थी। कई बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने सेठ जी को तांत्रिक या पंडित से संपर्क करने के लिए कहा, पर सेठ जी को इन सब बातों पर भरोसा नहीं था। किंतु और कोई रास्ता न होने पर उन्होंने एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक घर में आते ही समझ गया था कि इस घर में जो भी है बहुत ताकतवर है। उस तांत्रिक ने अपना तांत्रिक कार्य शुरू किया। सबसे पहले उसने एक गोल घेरा बनाया, उसके बाद उसमें कुछ दिए जला दिए और अपना तांत्रिक कार्य प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद अचानक ही घर में तेज हवाएं चलने लगी और अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। यह सब देखकर तांत्रिक को थोड़ा डर लगने लगा। कुछ समय बाद ही वहाँ एक धुआंनुमा आकृति प्रकट हुई, जिसे वहाँ मौजूद सभी लोगों ने देखा। तांत्रिक ने उससे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? उस धुंधनुमा आकृति ने जवाब दिया, मैं एक बेताल हूँ। इस सेठ ने मेरा खजाना चोरी कर अपने घर ले आया है। मैं इसे और इसके पूरे परिवार को मार दूंगा। उस तांत्रिक ने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। इस पर उस बेताल ने कहा, सुन तांत्रिक, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू यहाँ से चला जा। इस पर उस तांत्रिक ने वहाँ से जाने के लिए मना कर दिया। फिर उस तांत्रिक को बेताल के गुस्से का सामना करना पड़ा। बेताल ने उस तांत्रिक को अधमरा करके वहाँ से भगा दिया और सेठ जी से कहा, अब तुम अपनी बारी का इंतजार करो। और वहाँ से वापस गायब हो गया। सेठ जी को अब सब कारण पता चल गया था, किंतु वह अपने लालच के कारण उस खजाने को खोना नहीं चाहते थे। लेकिन सेठ जी करते भी क्या, उन्होंने एक बड़े विद्वान पंडित से संपर्क किया।